बच्चों को पढ़ाना तो एक काम है और आज हमारे बीच में कुछ ऐसे ही शिक्षक हैं। इधर है हमारे साथ में भूपेंद्र जी सोनी, जो अपने पैसे से भी बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और आज कई बेटियों को गोद लेकर के पढ़ा रहे हैं। मैं जिस गांव में कार्यरत हूँ, जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ, उस गांव में जो बांसवाड़ा से लगभग 25-26 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर कोई अखबार, टीवी और इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। और हमने लगभग 60 पुस्तकों से लेकर के गांव के एक कच्चे मकान में एक लाइब्रेरी खोलने का एक निर्णय लिया हमने, जिसमें हमारे बच्चों ने हमें सहयोग दिया। फिर दूसरे या तीसरे दिन मेरा जब जाना हुआ तो बारिश के कारण पूरी बिल्डिंग की हालत खराब, मतलब फिर मैंने धीरे धीरे सोशल मीडिया से करा काम। उस समय मैंने देखा वहाँ पर केवल 2 कमरे थे और वो भी जर्जर अवस्था में थे। फिर मैंने 2015-16 में फिर एक नया प्रयोग किया। मैंने देखा कि पहली और दूसरी के बच्चे जो किताबें लेके आते थे ना सर, अपन देते थे वो फाड़ के ले आते थे। यानी जब तक अपन उनको पढ़ाए तब तक तो वो किताब गायब हो जाती थी। शिक्षक केवल अध्यापन तक सीमित नहीं है, ये सभी मानते हैं। सर्वांगीण विकास का केंद्र विद्यालय होता है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो पहला चैलेंज मेरे खुद के लिए ही था कि वागड़ी को समझना। प्रयास का ये है कि आप अपन प्रयास करते हैं तो उसका रिजल्ट किसी रूप में निकलता है। और शुरुआत में ये था कि मैं जब इंग्लिश की कोई पोएम सिखाती तो बच्चे बोल ही नहीं पाते। जब से 1994 में मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया था और इस 31 सालों के पूरे हिस्से में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और भौतिक सुविधा स्कूलों में बहुत अच्छी हो गई। पहले स्कूल बिल्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो गई हैं। शिक्षक के रूप में आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों के भवनों को ठीक करने के लिए या उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर क्या होना चाहिए?